वालेकुम, मैं हूँ राशिदा और आप देख रहे हैं लाइव एंड लाइव विद एसआर के। आज मैं आपको दो भरते की रेसिपी दे रही हूँ। वैसे तो ये नॉन भरता है, कोई नया रेसिपी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरीके से बनाती हूँ और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर एक बड़ा बैंगन लिया है और इसको मैं नाइफ़ से ही थोड़ा सा होल कर दूँगी ताकि इसकी स्किन फूल के फटे नहीं। तो आप नाइफ़ से ही इसको कर दीजिएगा। मैंने इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला, ना ऊपर से ऑयल लगाया है, ना मैंने गार्लिक इसके अंदर पोर किया है। तो अगर आपको मन है तो आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर कुछ भी नहीं किया है, मैं प्लेन इसको भून रही हूँ। अगर आपके पास घर में कोयला है और या चूल्हा जलाते हैं तो आप उसमें भी इसको धीमे धीमे आंच में आप इसको भून सकते हैं। आप अच्छे से इसको भून लीजिए, धीमी या मीडियम या तेज़ आंच में, जैसे आपको लगता है कि हाँ बैगन ऐसे पक जाएगा आप भून लीजिए। साथ में मैंने 4 टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, उनको भी मैं इसमें भून लूँगी। ये ऑप्शनल है लेकिन हाँ कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, खाने में टेस्टी लगता है, तो आप भून सकते हैं। अब इनको भी हम भून लेंगे। फिर मैंने लिया एक कढ़ाई, अब इसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। मैंने यहाँ 2 से 3 टेबल स्पून लिया हुआ है। ये सरसों का तेल है, आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा हींग। हींग ऑप्शनल है लेकिन ये पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, तो आप इसको यूज़ करिए। साथ में मैंने डाला है चॉप गार्लिक और चॉप अनियन। तो गार्लिक को हम पहले डाल देंगे और इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। जब आपको लगे कि गार्लिक कलर लेने लगा है तो अब इसमें हम डाल देंगे अपना चॉप अनियन और अनियन को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मैंने बैगन में नहीं डाला था लहसुन, क्योंकि आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ ऑयल में उसको फ्राई किया है तो उससे भी एक अलग ही टेस्ट आता है। आप ट्राई करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको इसका फ्लेवर कैसा लगा। तो मैंने यहाँ पर अब प्याज डाल दिया है और इसको भी हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे, यानी बहुत फ्राई हमें नहीं करना है कि बिल्कुल गोल्डन डार्क गोल्डन हो जाएगा। बस हमें इसका पानी सुखाने तक इसको भूनना है। और जब आपको लगे कि ये अच्छे से भुन गया है, प्याज हमारा गोल्डन होना स्टार्ट हो गया है, उस टाइम पे हम अपना बाकी का सामान डालेंगे। तो देखिए प्याज यहाँ पर मेरा ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, बैगन और 2 हरी मिर्च हैं जिसको मैंने चॉप किया है। अगर आप हरी मिर्च नहीं खाते हैं तो आप लाल मिर्च डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल किया है और इनको डाल के हम भून लेंगे अच्छे से। बैगन में अगर बीज हो तो आप बीज निकाल दीजिएगा भूनने के बाद। मेरे बैगन में नहीं था तो मैंने नहीं निकाला है। आप जब भी ख़रीदें तो देख लीजिएगा कि बैगन ज़्यादा भारी ना हो, लाइट वेट पे हो, यानी कि कम बीज वाला लाइट होता है और ज़्यादा बीज वाला भारी होता है। तो आप उसके हिसाब से बैगन को चूज़ करिएगा। अब यहाँ पर ढक्कन लगा के मैंने इसको रख दिया था। सॉल्ट डाल दीजिए आप, और इसमें मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च भी डाला है और इनको डाल के मैं उसको धीमी आंच में ही पका लूँगी भरते को। और धीमे धीमे से ये भुनता जाएगा, आप बीच में चला दीजिएगा। और जब आपको लगे कि बैगन आपका पक गया है तो आप अच्छे से भून लीजिएगा, और जब लगे कि भुन गया है तो आपका बैगन का भरता बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप ऊपर से हरी धनिया डालिए। अब बनाएंगे हम लौकी या दूधी का भरता। तो सेम प्रोसेस है, हम लौकी को अच्छे से भून लेंगे मीडियम आंच में, स्लो आंच में, जैसे भी आपको भूनना है। इसको धीमी धीमी आंच में भून लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा लौकी में बहुत टाइम लगता है भूनने में, तो आप टाइम लेके चलिएगा। लौकी कम से कम आधे घंटे में धीमी आंच में भुनेगी। साथ में मैंने 2 टमाटर भी रख दिए हैं। आप इसमें टमाटर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो आप टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और इनको भी हम धीमे धीमे आंच में भूनते जाएंगे। लौकी थोड़ा टाइट होता है बैगन के मुकाबले, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये अंदर तक नहीं पकेगा, लेकिन आपको पकाना पड़ेगा धीमी धीमी आंच में।
तो आप इसको अच्छे से पका लीजिए। देखिए मैंने साथ में हरी मिर्च भी रखी है भूनने के लिए। ये सब ऑप्शनल है, आप जो भी चाहें, जो भी सब्ज़ी चाहें उसे भून के आप भरता बना सकते हैं। तो टेस्ट भी इन्हेंस होता है और आपका टाइम के हिसाब से ही सारी चीज़ें होती हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कितना टाइम में क्या करना है। तो आप लौकी को अब भून लीजिए धीमी धीमी आंच में। ये 20 से 25 मिनट में लौकी भुन जाएगी। और जब भुन जाएगी तो हम सबको ठंडा करके पील कर लेंगे, यानी कि हम छील लेंगे। टमाटर का छिलका हम निकाल देंगे। ये देसी टमाटर है, थोड़े खट्टे होते हैं। इनको छील लेंगे। लौकी को भी हम छील लेंगे। ये देखिए लौकी का छिलका इतना भूनने के बाद भी थोड़ा टाइट ही है, लेकिन ये छिल जाएगा। और छिलने के बाद हम इनको पानी से धो लेंगे, अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इनको हम चॉप कर लेंगे। अपने हिसाब से आप चॉप कर लीजिए, स्लाइस कर लीजिए या इमाम दस्ते में कूट लीजिए। जैसे चाहे आप इसको वैसे कट कर सकते हैं। लौकी को मैं काट लूँगी यहाँ पर। चॉप कर लीजिए छोटा छोटा। लौकी को मैंने चॉप कर लिया। इसी तरीके से मैं टमाटर को भी चॉप कर लूँगी। और जब चॉप हो जाएगा तो हम इनको रखेंगे साइड में। हरी मिर्च भी चॉप कर लीजिए अगर आपने भूनी है। और अब मैं लूँगी यहाँ पर एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालूँगी सरसों का तेल थोड़ा सा, और इसमें डालूँगी मैं हींग। जब तेल गरम हो जाएगा, साथ ही में मैं आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरा डाल रही हूँ। और अब डाल देंगे हम चॉप अनियन, यानी कि प्याज। ये 3 से 4 प्याज हैं और इनको हम कर लेंगे अच्छे से रोस्ट, यानी कि हमें इनको ड्राई होने तक उसमें भुनना है। जब ड्राई हो जाएगा तो वापस से हम अपना इसमें लौकी, टमाटर और हरी मिर्च जो हमने चॉप करके रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा हल्दी, सॉल्ट और रेड चिली। और इन सब को डाल के हम ढक के इनको पका लेंगे। धीमी आंच में ही रखिएगा। ये देखिए लौकी, टमाटर सब ने अपना पानी छोड़ा है और अब इनको हम ऐसे भून लेंगे। दबा दबा के हमें भूनना है। तो बीच में ढक दीजिएगा, या जब आप देख लीजिए कि लौकी पक गई है तो आप इसको भूनना स्टार्ट कर लीजिएगा। जल्दी बन जाती है ये भूनने के बाद। तो आप इसको भून लें अच्छे से और लीजिए हमारा लौकी या दूधी का भरता बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये भरता कैसा लगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।